सो सीबीएसई का रिजल्ट्स जो है वो आउट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आए। तो वी विल सी डैट व्हाट टू डू इफ़ यू आर नॉट गेटिंग लेस देन 60%, क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास में, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हैं। तो आप जो है ये चीज़ आपको देखना है कि आप कहाँ पे लैग किया आपने, ठीक है। आपने एग्ज़ाम्स दिया है, ठीक है, तो डिसहर्ट नहीं होना है, आपको डिसहर्ट नहीं होना है। देखिए, पहले तो समझिए कि आपकी जो तैयारी हुई थी उसमें कहाँ पे लैक हुआ है। क्या आपने सेल्फ स्टडी किया, ठीक है, क्या आपने सेल्फ स्टडी किया? तो आपको लगता है कि आज के समय में इतनी कंपटीशन में सेल्फ स्टडी इनफ है? अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वो सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी परसेंटेज जो है सिर्फ 5 से 10% है। 100 में से सिर्फ 5 से 10 लोग ही ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, कहाँ पे लैक हुई? क्या आपने ऑनलाइन फ्री में पढ़ने का सोचा कि फ्री में तैयारी हो जाएगी? तो फिर आपसे सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है, सॉरी टू से, ओके। देखिए, फ्री में जो पढ़ाएगा वो फ्री वाली चीज़ ही होगी और इस टाइप की ही रिजल्ट आएगी। एक बात मैंने कही थी, इन्वेस्ट। आपके फादर सेव करते हैं ना बैंक में, क्यों सेव करते हैं? ताकि उनको इंटरेस्ट मिले। तो पैसा रखेंगे तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा। घर में पैसा रखेंगे और बोलेंगे कि मेरे को 4% 5% इंटरेस्ट या एफडी या फिर कुछ भी इन्वेस्टमेंट में मेरे को रिटर्न मिले, वो कब मिलेगा? जब आप कुछ रखेंगे। वही पढ़ाई में भी है, अगर आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बस ये चीज़ आपको है कि आप सही जगह इन्वेस्ट करें, ठीक है। सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो तरक्की मिलेगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया, लेकिन जो है सो जहाज पे परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको चाहिए परसिस्टेंस। मतलब कि हमको चाहिए एकदम मेहनती लोग। तो यहाँ पे क्या है, आपको नेक्स्ट क्या करना है कि जब आप, अब रिपीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अब आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो रिपीट करने के लिए प्लीज़ आप बोर्ड चेंज नहीं करिए, ठीक है। अगर आप बोर्ड चेंज करते हैं तो पूरा का पूरा जो तरीका है वो बदल जाता है। सेम बोर्ड से रिपीट करिए। अगर आप सीबीएसई से है, सीबीएसई से रिपीट करिए। स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड से रिपीट करिए। अगर कुछ नहीं मिल पा रहा है तभी फिर आप NIOS के लिए जाइए, और NIOS के लिए जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट से रिपीट करना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपको, पहले ही बता दे रहा हूं अभी, अगर इस साल ऑलरेडी कंपटीशन था, अगर आप NIOS से जाएंगे तो फिर आप DNS के लिए सिर्फ 50% चांसेस रहेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे तब ही आपको मौका मिलेगा, ठीक है। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसीलिए ट्राई टू डू फ्रॉम द सेम बोर्ड, ओके। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे से कर सकते हैं। अगर आप अपने यहाँ पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, अपने यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, डेट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। हम लोग टारगेट करते हैं कम से कम 80% में आए, एंड बेसिकली कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मर्चेंट नेवी जो है वो ऐसा नहीं है कि एक तूफान आया और आप गिव कर दिए कि नहीं भैया हमको तो नहीं जाना। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो जर्नी है वो आपकी स्टार्ट हुई है। तो दो चीज़ को करिए। सबसे पहले आप चेक करिए, एक बोलते हैं हम लोग रिस्क असेसमेंट, ओके। रिस्क असेसमेंट आप चेक करिए कि रूट कॉज क्या था, आपका फेलियर का रूट कॉज क्या था। आपकी जो प्रिपरेशन है, ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशंस ऑनलाइन थी तो क्या हुआ ऑनलाइन में? क्या आपको सफिशिएंट क्लासेस
की लेवल उस हिसाब से नहीं मिली, ठीक है, या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, या फिर आप पढ़े ही नहीं। अगर आप कहीं से प्रिपरेशंस किए हैं ऑफलाइन, तो फिर आपकी जो रिज़ल्ट है वो क्यों ख़राब आई? क्या वहाँ पे जो पढ़ा रहे थे लेवल पे वो बोर्ड लेवल का नहीं था या एमयूसीटी लेवल का नहीं था? तो क्या चीज़ें थी? अब आपका नेक्स्ट जो है वो है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई में या फिर फ्री में जाना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई में, और तो आपके पास में दो ऑप्शन है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है? अगर आप ऑफलाइन कहीं पे भी पढ़ते हैं, आप अपने एरिया में भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अपने एरिया में अपने टीचर से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप रांची आके हमारे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो 1 ईयर टारगेट बैच की फ़ीस है वो 55,000 पर ईयर है, एक्सक्लूडिंग योर हॉस्टल फीस। हॉस्टल फीस विल बी 6,000 पर मंथ, इंक्लूडिंग फूडिंग, लॉजिंग, लॉन्ड्री, एवरीथिंग, एंड मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स इन 1 रूम, ठीक है? तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर हमारे से पढ़ना चाहते हैं तो 12,000 is the fees for 1 year. This is including of company sponsorship plus IMUCT plus your board examinations. Okay, so here is one offer from my side to you that अगर इस साल 2026 में आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है और आपकी रिज़ल्ट 60% से कम है, देन वी विल डिस्काउंट 20% फॉर यू ओनली, जिनके मार्क्स नहीं आए हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, इनके लिए 20% डिस्काउंट ऑन आवर ऑफलाइन फीस। ओके, और ऑनलाइन में तो सॉरी वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑलरेडी प्राइस जो है वो कम है। तो इस तरीके से आप अगर हमारे पास में आके तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। अगर आप जहाँ पे वहाँ रहते हैं वहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आवर न्यू टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर बोर्ड इज़ more than 85% मार्क्स इन द PCM। अगर एडमिशन से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर है 8670830794। कॉल करें, मैसेज करें, एंड वी आर लोकेटेड इन रांची। रांची जो है वो कैपिटल है झारखंड का, और आप हमारे यहाँ पे आके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? ऑल डिपेंड अपॉन यू। अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। वी विल गाइड आवर बेस्ट, ठीक है? अगर और भी कुछ डाउट है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए एंड वी विल हेल्प यू आउट विथ योर क्वेरीज। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक ऑफ।